हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल वेव से टू केयर में। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं जो क्वेश्चन हमारा है लर्नर ड्राइवर अप्रोच, अधिगमकर्ता चालित उपागम। दोस्तों, बीएड सेकेंड ईयर का हमारा सीरीज चल रहा है। बीएड सेकेंड ईयर में आपका पेपर 1 है नॉलेज एंड कैरिकुलम, यानी ज्ञान और पाठ्यक्रम। तो दोस्तों, अगर आप हरियाणा के किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। एजुकेशनल वीडियो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों, बीएड सेकेंड ईयर के सारे पेपर का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगा। इसके अलावा टीचिंग से रिलेटेड, टीचिंग यानी कि टेट से रिलेटेड, सीटेट से भी रिलेटेड आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अभी हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 1 का यूनिट 3 कर रहे हैं। यूनिट 1 एंड 2 कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो सीरियल वाइज दोस्तों सेव है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। पाठ्यक्रम के अधिगमकर्ता चालित या बाल केंद्रित उपागम, बाल केंद्रित उपागम या अधिगमकर्ता चालित यानी बच्चों को सेंटर में रखकर के बारे में आप क्या समझते हैं। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम जो होता है उसके गुण और दोष का वर्णन कीजिए। जैसे कि दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने देखा था जो दार्शनिक होते हैं, अलग अलग जो दार्शनिक होते हैं उनके अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। अब हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के गुण और दोष क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बालक आज संपूर्ण शिक्षा का क्या है, केंद्र है, यानी बालक को केंद्र में रखकर एजुकेशन दी जाती है। मनोवैज्ञानिक खोजों ने ये सिद्ध कर दिया है कि बालक को बालक मानकर शिक्षा दी जाए तो उसे छोटा या प्रौढ़ ना माना जाए। बालक को बस बच्चा ही मानकर उसे एजुकेशन देना चाहिए, ना कि उसे प्रौढ़ मानना चाहिए या बहुत छोटा मानना चाहिए, कुछ नहीं सीख सकता है, या ये भी नहीं कि सब कुछ वो सीख सकता है। अतः सफल शिक्षण के लिए आवश्यक है कि बालक को शिक्षा उसकी प्रकृति, उसकी रुचि, उसके मानसिक स्तर, उसके शारीरिक क्षमताओं, उसकी आवश्यकताओं, उसके स्वभाव के अनुसार दी जाए। बच्चे जिस तरह की रुचि रखते हैं, बच्चे को जो शारीरिक क्षमता हो सकता है, मानसिक स्तर है, उसके अनुसार। अन्यथा विद्वान का तो यहाँ तक कहना है, जो विद्वान है उनका क्या कहना है कि एक सफल शिक्षक के लिए जितना जरूरी विषय सामग्री का जानना है उतना ही बालक को भी, यानी कि एक टीचर अगर टीचिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले वो क्या बात करते हैं, सिलेबस क्या है, हमें पढ़ाना क्या है, उसी तरह से जरूरी है बच्चे को भी जानना। पाठ्यक्रम का नियोजन भी आजकल इसी धारणा के आधार पर किया जा रहा है, क्योंकि ये तो एक साधन होता है। पाठ्यक्रम क्या होता है, साधन होता है अपनी शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। इस समस्त नियोजन का आज लक्ष्य तथा केंद्र बिंदु क्या है, बालक है। जो भी यानी पाठ्यक्रम का नियोजन कर रहे हैं या शिक्षा का जो हमारा उद्देश्य है, सभी में बालक को केंद्र में रखकर और उसकी आवश्यकता, उसकी रुचि को ध्यान में रख करके डिजाइन किया जा रहे हैं। इस विचारधारा ने बालक केंद्रित शिक्षा क्रम को जन्म दिया है। किंडर गार्डन तथा मॉन्टेसरी पद्धति आज की क्या है, नवीन शिक्षा पद्धति अब बालक को केंद्र बनाकर ही चलती है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे कि पाठ्यक्रम का अधिगमकर्ता चालित या बाल केंद्रित उपागम। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम यानी अधिगमकर्ता चालित पाठ्यक्रम में बालक को प्रमुख स्थान दिया गया है, शेष आवश्यक शैक्षिक क्रियाओं को, यानी कि पहले बालक को, बाकी उसके बाद ही किसी चीज को। उनके विभिन्न अंगों को गौण स्थान दिया गया है, यानी कि शैक्षिक क्रियाएं के जो भी विभिन्न अंग और भी जो भी टीचर्स होते हैं या और एक्टिविटी, बहुत सारी चीजें जो होते हैं उन सबको दूसरा स्थान रखा गया है, बालक को पहला स्थान। प्रकृति का नियोजन जब बालक की प्रकृति के आधार पर तथा उसके विकास के प्रत्येक स्तर पर उसकी आवश्यकताओं एवं रुचियों को ध्यान में रखकर किया जाता है तो पाठ्यक्रम अधिगमकर्ता या चलित या बालक केंद्रित पाठ्यक्रम कहलाता है। मीन्स की जिस पाठ्यक्रम का नियोजन किया जा रहे हैं उस पाठ्यक्रम को नियोजन करते समय बालक की रुचि, बालक की आवश्यकता, बालक की अभिरुचि, बालक की प्रकृति को ध्यान में रख कर किया जा रहा है, तो वैसे पाठ्यक्रम को बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। पाठ्यक्रम का ठोस तथा वास्तविक जीवन से संबंधित होना जरूरी है। इसको तो एक सॉलिड होना चाहिए और दूसरा हमारे जो वास्तविक रियल लाइफ है उससे कनेक्ट होना चाहिए। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में विचारधारा को स्थान दिया जाता है। पाठ्यक्रम बालकों के लिए होता है, न कि बालक पाठ्यक्रम के लिए, इसलिए बालक को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम डिजाइन करना चाहिए। पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है, बालक का पूर्ण सुविधा प्रदान करके उसका बहुमुखी विकास करना, यानी हर तरह का उसका डेवलपमेंट हो सके। पाठ्यक्रम के अधिक लाभकारी तथा प्रभावात्मक होने के लिए आवश्यक क्या है कि न तो वो तात्विक हो यानी कि थ्योरेटिकल हो और उसके वातावरण से असंबंधित, अपितु वह ऐसा हो जो बालक की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करे। ऐसा नहीं कि मतलब केवल थ्योरेटिकल हो, ऐसा मतलब पाठ्यक्रम होना चाहिए जो मनोवैज्ञानिक हो और बच्चे की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला हो। डॉक्टर सफाया ने
इस बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की परिभाषा क्या दी है? यह पाठ्यक्रम भी ज्ञान प्रदान करता है किंतु मात्र सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, ऐसे अवसर प्रदान करते हैं, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जो बालक के पूर्ण तथा वास्तविक विकास, स्वाभाविक विकास में योग दे। उन्होंने यानी डॉक्टर सफाया ने बाल केंद्रित पाठ्यक्रम को इस तरह से डिफाइन किया है कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम ऐसा पाठ्यक्रम है जो ज्ञान केवल नहीं प्रदान करता है, थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं केवल प्रदान करता है, और उन्होंने इसके बारे में बोला कि यह एक ऐसा अवसर प्रदान करता है, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है जो बालक के पूर्ण तथा स्वाभाविक विकास में योगदान दे सके। आगे यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हम यूं भी कह सकते हैं कि बालक के विकास से संबंधित प्रत्येक आवश्यक क्रिया जो भी उसके विकास के लिए जरूरी है, उसके आधारित जब पाठ्यक्रम को डिजाइन किया जाता है तो उसको बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। यह पाठ्यक्रम बालकों की रुचि तथा उनकी आवश्यकता पर आधारित होता है। इनमें उन्हें शिक्षा का केंद्र माना जाता है। बालक को उनकी क्षमता के अनुकूल सारी विषय वस्तु का नियोजन किया जाता है। इस पाठ्यक्रम का आधार एवं अर्थ भाटिया एवं नारंग ने इस प्रकार से दिया। भाटिया ने क्या बोला है कि यह उस यानी कि उस मतलब बालक की अभिवृत्तियों, क्षमताओं, रुचियों, उसकी आवश्यकताओं पर आधारित है। बालक वह केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर संपूर्ण पाठ्यक्रम घूमता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सबका अपना अलग अलग तरीका है डेफिनेशन देने का, लेकिन सब मिलाकर यही कहा जा सकता है कि बच्चे को केंद्र में रखकर, बच्चे को ध्यान में रखकर, इस विवेचना के आधार पर यही कह सकते हैं कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसमें सीखने की समस्त सामग्री, पाठ्य वस्तु, क्रियाएं, अनुभव बालकों की रुचि, प्रकृति और बालकों की आवश्यकता पर आधारित यानी आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। इसमें बालक को सर्वोपरि माना जाता है तथा इसके वास्तविक जीवन से संबंधित क्रियाओं का ही नियोजन किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे पाठ्यक्रम की अधिगमकर्ता चालित उपागम के बुनियादी सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लर्नर ड्राइवन अप्रोच ऑफ कैरिकुलम। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पहला मुख्य इनका सिद्धांत क्या है? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के बुनियादी सिद्धांत, यानी कि संपूर्ण शिक्षा ही बालक को मानकर आगे बढ़ती है। जो भी शिक्षा हमारा है बालक को ही मानकर। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम बालक की परिस्थितियों तथा वर्तमान आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। सार्थक क्रियाओं के माध्यम से हमें बालकों में सामाजिक भावना का विकास करना चाहिए। इसके लिए जरूरी क्या है कि पाठ्यक्रम की रचना बालकों की आवश्यकता और उसको ध्यान में रखकर उसके निश्चित आयु स्तर की मांग के अनुकूल होना चाहिए। यानी जिस एज का बच्चा है उसके अनुकूल, यानी उस स्तर के बच्चों के लिए, उस आयु स्तर के बच्चों के लिए जिस चीज की मांग होती है उसको ध्यान में रखकर उसके लिए पाठ्यक्रम डिजाइन करना चाहिए। सृजन का सिद्धांत, यानी पाठ्यक्रम के प्रभावशाली होने के लिए क्या जरूरी है कि वो सृजन के सिद्धांत पर आधारित हो। इसे गतिशील होना चाहिए, स्थिर नहीं। इसमें उस विषयों का समावेश हो जो बालक को उसकी रचनात्मक शक्तियों का अभ्यास के लिए प्रेरित करता हो। ऐसे विषयों को इसमें ऐड करना चाहिए। ये रचनात्मक शक्तियां बालक को समय की आवश्यकता के अनुरूप वातावरण को बदलने की क्षमता भी प्रदान करती है। यानी समय के अनुसार बच्चों को अपने अंदर जो भी परिवर्तन लाना पड़े वातावरण में रहने के लिए, तो उसके लिए भी बच्चों को तैयार करे। क्रिया केंद्रितता का सिद्धांत, यानी कि यहाँ पर देखना है सेंटर्डनेस का सिद्धांत। पाठ्यक्रम की रचना बालकों की विभिन्न प्रकार की क्रिया को केंद्र बनाकर करना चाहिए। पाठ्यक्रम में स्थान उन्हीं क्रियाओं को दिया जाना चाहिए जिन्हें बालक स्वाभाविक रूप से पसंद करते हैं। करके द्वारा सीखना, है ना, लर्निंग बाय डूइंग, तथा हाथ, हृदय तथा मस्तिष्क की क्रियाओं पर बल दिया जाए। यानी दिमाग भी यूज हो, हाथ भी यूज हो, है ना। इस तरह से इससे बालकों का क्या होगा, व्यक्तित्व निखरेगा। समन्वय का सिद्धांत, इंटीग्रेशन का प्रिंसिपल, बालक कक्षा के बाहर भी बहुत कुछ सीखता है। पुस्तकालय, खेल का मैदान, प्रयोगशाला, घर, समाज अन्य साधन है बच्चों के सीखने का। सभी जगह बच्चे सीखते हैं। इन क्रियाओं तथा कक्षा क्रियाओं में समन्वय स्थापित करना चाहिए। ठीक है, यानी कि इन सभी जगहों, जो पुस्तकालय में, खेल के मैदान में, प्रयोगशाला में, घर में, समाज में जो सीखते हैं, उससे अपने यानी क्लासरूम को भी कनेक्ट ऐसा करना चाहिए। दोनों में ऐसे बैलेंस बनाना चाहिए कि बच्चों को ऐसा नहीं लगे कि हम कक्षा में आ रहे हैं तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, यानी कि वो घर पे रहे या यानी कि स्कूल में आए। अपने क्लासरूम में जो घर पे चीजें अगर सुन रहा है, सीख रहा है, उससे रिलेटेड बातें अगर क्लास में भी हो तो उसको इंटरेस्टिंग लगेगा। समन्वित क्रियाएं ही सफल शिक्षा का क्या है, माध्यम बनती है। तभी हमारा एजुकेशन यानी कि सफलतापूर्वक सक्सेसफुली हम बच्चों को दे सकते हैं। सामुदायिक केंद्रितता का सिद्धांत, आज का बालक ही कल का समाज का सदस्य होगा। बिल्कुल, आज बालक है, कल हमारे समाज का एक सदस्य होगा। अतः आवश्यक है कि बालक की रुचि तथा आवश्यकता को समाज के अन्य सदस्यों की आवश्यकताओं से जोड़ा जाए। इसका अभिप्राय क्या है कि समाज की मांगों को भी बालक की इच्छाओं के साथ गठित किया। नेक्स्ट देख सकते हैं दोस्तों,
लोच एवं विविधता का सिद्धांत, यानी कि स्थिर तथा कठोर पाठ्यक्रम से बालक समाज दोनों को क्या होता है, आहित होता है, प्रॉब्लम होता है। कठोर पाठ्यक्रम मतलब कि बिल्कुल ये है तो यही नियम को पालन करना है, इसमें थोड़ा सा भी टसमस नहीं होना चाहिए। बालक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यकताओं से जोड़ा जाए। ठीक है, इसका अभिप्राय क्या है कि समाज की मांग को भी बालक की इच्छाओं के साथ गठित किया जाए। वयस्क जीवन की तैयारी का सिद्धांत, इस पाठ्यक्रम की रचना करते समय हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि बालक भावी जीवन के लिए तैयार हो सके, इस तरह का अवसर उसे प्रदान करना चाहिए। ये भी आवश्यक है कि बालकों की जन्मजात शक्तियां का भी पूरा उपयोग हो सके, उसका भी प्रयास करना चाहिए तथा पुस्तकीय एवं सैद्धांतिक पाठ्य वस्तु क्रियाओं का तथा अनुभव का उपयोग किया जाए। मानव की भावना शक्ति को अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाए। इन सिद्धांतों पर निर्मित पाठ्यक्रम ही वास्तव में आदर्श पाठ्यक्रम होगा, जो बालकों की क्षमता और रुचि और आवश्यकता को आधार बना करके सर्वांगीण विकास संभव बनाएगा। वही पाठ्यक्रम सबसे बेहतर पाठ्यक्रम, आदर्श पाठ्यक्रम कहलाएगा। आगे पाठ्यक्रम के अधिगमकर्ता चालित उपागम की मुख्य विशेषता, इसके गुण के बारे में अब हम देखेंगे। ऐसे पाठ्यक्रम जो चाइल्ड सेंटर यानी कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, उसके क्या क्या गुण है, क्या क्या विशेषता है। मनोवैज्ञानिक खोजों ने आज की शिक्षा प्रणाली को बहुत प्रभावित किया है। अधिगमकर्ता के विकास और इसकी वृद्धि तथा प्रकृति के अध्ययन ने शिक्षक तथा शिक्षण प्रक्रिया को नवीन सामग्री प्रदान की गई है। यानी कि यहाँ पर क्या क्या विशेषता है। फर्स्ट, बालक की रुचि, आवश्यकता और समस्या पर आधारित होने के कारण यह बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा, यह पाठ्यक्रम छात्रों को ज्ञान, सूझबूझ, मूल्य ज्ञान, निपुणता, अभिरुचि प्रदान करता है। इससे विद्यालय में समाज कल्याण के लिए प्रभावपूर्ण योगदान की योग्यता बच्चे के अंदर उत्पन्न होता है, ताकि वो समाज के सुधार में अपना योगदान दे सके। बालकों के सामाजिक, बालकों के भावात्मक तथा व्यक्तिगत विकास को भी संभव बनाता है ऐसा पाठ्यक्रम। प्रस्तुत पाठ्यक्रम बालक के व्यक्तित्व को पूर्ण विकास में योग देता है। यह पाठ्यक्रम सीखने की क्रिया में समन्वय एवं सुविधा प्रदान करता है, जिससे कि बच्चे स्कूल हो या स्कूल के बाहर हो वो सीख सकते हैं। यह पाठ्यक्रम पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। बालक प्रकृति से क्रियाशील होता है, बिल्कुल वो एक्टिव होता है। इस पाठ्यक्रम में उसे अनेक प्रकार की क्रियाएं के माध्यम से और एक्टिव रखा जाता है और उन्हें रचनात्मक क्रियाओं को करने के लिए प्रेरणा भी दिया जाता है ऐसे पाठ्यक्रम में। और ये बालकों को भावी जीवन के लिए भी तैयार करता है, उन्हें बालक समझकर ही इसे प्रस्तुत करता है। अपने शिक्षा काल में बालक उन उत्तरदायित्वों को पूरा करने का अभ्यास कर लेता है जिनसे वो अपने भावी जीवन को में 2 से 4 होना है। इस पाठ्यक्रम का एक अन्य विशेष गुण है जो उसे अन्य प्रचलित पाठ्यक्रमों से क्या है, बिल्कुल अलग है। यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो हमारा कैरिकुलम है, इसका एक और विशेषता है जो कि अलग अलग पाठ्यक्रम जो डिजाइन किया गया है उससे बिल्कुल अलग है। वो क्या है, यह पाठ्यक्रम बालक के लिए है, न कि पाठ्यक्रम मतलब बालक पाठ्यक्रम के लिए। इस सिद्धांत पर आधारित है। इसमें पुस्तकीय तथा सैद्धांतिक पक्ष के स्थान पर व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया गया है, यानी कि हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई एक्टिविटी को ज्यादा ध्यान में रखा गया है, थ्योरेटिकल नहीं। इस तरह से अब इसके कुछ सीमाएं भी हैं, वो भी देख लेते हैं। यानी लिमिटेशंस, कुछ गुण है तो कुछ त्रुटियां भी है। अधिगमकर्ता की रुचि और आवश्यकताओं तथा समस्याओं को निर्धारित करना बहुत बड़ा कठिन बात है। अतः इन रुचियों तथा आवश्यकताओं की वैधता तथा उसकी उपयोगिता संदेह युक्त है। यानी कि कब तक इस बच्चे का इंटरेस्ट इस चीज में रहेगा, कब तक इस चीज की इसकी आवश्यकता रहेगी, इसका वैधता भी मतलब कि निर्धारित करना कठिन है। जिन्हें केंद्र मानकर हम पाठ्यक्रम बना सकते हैं तो ये थोड़ा कठिन है। यह पाठ्यक्रम ज्ञान के क्षेत्र, खोज की विधि, विषय सामग्री की गहनता से को सीमित करता है। यानी कि विषय को अच्छे से गहन अध्ययन कर सके, खोज की विधि जो हो गया, ज्ञान का जो क्षेत्र है उसको ये सीमित कर देता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे की आवश्यकता के अनुसार ये बनाया जाता है। यह पाठ्यक्रम अधिगमकर्ता की प्रकृति को ही प्रमुख मानता है, यानी बच्चे के नेचर को ये प्रमुख मानता है, और अन्य सभी बात जो भी है इसमें क्या दूसरा सेकेंडरी यहाँ पर रखा जाता है। यह स्कूल समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने में ढील देता है। ऐसा स्कूल जहाँ पर ऐसे पाठ्यक्रम हो तो वहाँ पर थोड़ी सी ढिलाई भी हो जाती है। यह पाठ्यक्रम स्कूल में शिक्षा के कार्यक्रम में एक अव्यवस्था उत्पन्न कर देता है। मानव व्यवहार परिवर्तनशील है। बालक की नित्य बदलती हुई आवश्यकताएं इस बात की मांग करता है कि विद्यालय के कार्यक्रम का आयोजन सोच समझ कर किया जाना चाहिए। अलग अलग स्टेज में बालक की नीड्स भी चेंज होते रहते हैं। क्रिया केंद्रिता का सिद्धांत इस पाठ्यक्रम में भी अपनाया गया है, यानी क्रिया केंद्रिता का सिद्धांत भी अपनाया गया है इस पाठ्यक्रम में। तो अत्यधिक क्रियाशीलता, ओवर एक्टिविटीज का भय इसमें बराबर बना रहता है कि बच्चे केवल एक्टिविटीज में ही नहीं वो चले जाए, उसी में केवल इंटरेस्ट ना हो, बाकी यानी कि वो ज्ञान का जो क्षेत्र है यानी वो विस्तार नहीं हो पाएगा। चलिए अब निष्कर्ष अगर देखना चाहे तो यहाँ पर आप निष्कर्ष देख सकते हैं।
अधिगमकर्ता का केंद्र बनाकर यानी बालक को केंद्र बनाकर उसकी प्रवृत्ति के अनुकूल पाठ्यक्रम तैयार करना पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। जो कमियां हैं उसका निराकरण करना बड़ा ही सहज और सरल है। जो भी इसके कुछ त्रुटियां हैं उसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। आज शिक्षा को जीवन की तैयारी एवं स्वयं में जीवन माना जाता है। शिक्षा को इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा दी जाती है तथा पाठ्यक्रम का निर्धारण भी किया जाता है। वह बाल केंद्रित पाठ्यक्रम बालक के सर्वांगीण विकास में विश्वास रखता है और बालक की रुचियों को समाज के हित में लगाता है तथा उसके सृजनात्मकता शक्तियों का विकास करता है। मनोविज्ञान की दृष्टि से प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण होने के लिए आवश्यक है कि पाठ्यक्रम क्या हो, लर्नर सेंटर्ड हो। जो सीखने वाला है उसको ध्यान में रखा जाए। अधिगमकर्ता के लिए ऐसी सुविधाएं तथा अवसर प्रदान करे जिनके द्वारा उसकी मानवीय शक्तियां, मूल प्रवृत्तियां रचनात्मक कार्य के लिए समुचित ढंग से केंद्रित की जा सके। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारा पाठ्यक्रम फाइनली अगर गुण और दोष दोनों देखने के बाद भी कि हमारा पाठ्यक्रम चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, हमारा पाठ्यक्रम लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए। भले उसमें जो भी त्रुटि है, जो भी कमियां हैं, उसको सुधार करना बहुत ही आसान है, उसको हम सुधार सकते हैं। लेकिन बच्चे की मूल प्रवृत्ति और उसकी शक्ति, उसकी आवश्यकता को ही ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम को डिजाइन करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, इसके लिए आप सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट में याद दिलाना चाहूंगी, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।